हाँ जी, कैसे हो? तो बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी बायकॉट करने जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप से। बांग्लादेश आप लोगों को पता है कि इनका स्टांस बहुत क्लियर है। एक बार फिर इनका फैसला आ गया कि हम इंडिया नहीं जाने वाली, किसी भी सूरत में हम बायकॉट करेंगे, लेकिन इंडिया नहीं जाने वाली। दूसरी तरफ आईसीसी ने उनको क्लियर कहा कि आपके मैचेस इंडिया में ही होंगे, नहीं तो आप हो जाओ बाहर। ऐसी सूरत में अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर होता है, आईसीसी इनको बाहर कर देता है, तो फिर पाकिस्तान भी बायकॉट करने जा रहा है। तो इसके वजह क्या हो सकता है? पाकिस्तान क्यों बायकॉट करेगा? पाकिस्तान की तो सारी बातें मानी गई है। पाकिस्तान की तो अपनी मर्जी के वेन्यू पर मैचेस करवाए जा रहे हैं श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान को तो इंडिया नहीं जाना पड़ रहा, फिर पाकिस्तान क्यों बायकॉट करेगा? इसके मेन मसला ये है, इसके मेन रीज़न ये है कि बेसिकली तो पाकिस्तान के पास तो ऐसा रीज़न है नहीं कि पाकिस्तान बायकॉट करे, लेकिन इसका सिर्फ एक और एक सिर्फ ओनली एंड ओनली वन रीज़न है। यार मेरी भी सुबह-सुबह टाइम में थोड़ा लहजे में इधर-उधर बातें आ ही जाती है, तो अटक जाता है, तो उसके लिए आप लोगों से मैं माज़िरत करूँगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई, आप लोगों को बुरा लगा, तो इसके लिए माज़िरत कमेंट में बताना भी आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारी वीडियोज़। खैर, पाकिस्तान क्यों बायकॉट करने जा रहा है, हम इस पे बात करने वाले हैं। पाकिस्तान आईसीसी के सामने ये रीज़न रख देगा कि देखो आपने बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की, इंसाफ वाला फैसला आपने नहीं किया, जो कि बांग्लादेश ने कल बता भी दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि आईसीसी ने एक तरफा फैसला सुना दिया है। आईसीसी ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए फैसला सुना दिया है। देखो, जब आईसीसी और बांग्लादेश का मीटिंग हुआ, तो इसमें आईसीसी ने बांग्लादेश को ये मौका दिया कि देखो 1996 में श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं आई थी, तो इनके पॉइंट्स काट दिए गए थे और इनके पॉइंट दूसरी टीम को दिए गए थे। और ऐसा एक और टीम था, शायद न्यूजीलैंड था, वो नहीं गया था श्रीलंका में। फिर 2003 में जिम्बाब्वे नहीं आया था श्रीलंका में, या ऐसा कोई रीज़न था, अब मुझे परफेक्टली याद नहीं है। लेकिन ऐसा जो अब बांग्लादेश के साथ हो रहा है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, माजी में इस तरह इसके कई मिसालें मौजूद है। लेकिन बांग्लादेश ने तो आईसीसी ने इसको मज़ीद कहा कि सेम ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। अगर आप इंडिया नहीं जाओगे तो आपके पॉइंट्स काट दिए जाएंगे। खैर, हम इतना कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर आपकी वेन्यूज़ चेंज कर सकते हैं, इंडिया से बाहर आपकी वेन्यूज़ हम नहीं लेकर जा सकते। तो फिर बांग्लादेश ने इनको ये हवाला दिया कि 2025 में जब इंडिया पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, तो आपने इनका वेन्यूज़ पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट करा दिया, तो फिर हमारा क्यों नहीं करा सकते हो? सेम मसला हमें भी है, इंडिया को भी सिक्योरिटी का मसला था, हमें भी अब इंडिया के अंदर सिक्योरिटी का मसला है, तो आप हमारे मैचेस शिफ्ट कराओ। लेकिन बात नहीं बनी। फिर आईसीसी का बोर्ड मीटिंग हो गया और उन्होंने इसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वोटिंग की उन्होंने, और सारी वोट बांग्लादेश के खिलाफ गई सिवाय पाकिस्तान के, और सब इस चीज़ पर एग्री हो गई कि बांग्लादेश को इंडिया जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्कॉटलैंड रेडी है। उन्होंने ये डिसाइड किया था। फिर इसके बाद इन्होंने बांग्लादेश को 24 घंटे टाइम दिया, और अब दोबारा बांग्लादेश का ये फैसला आ गया है कि हम अब भी इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हम आईसीसी को इस बात पर एग्री कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मैचेस श्रीलंका या पाकिस्तान या किसी और जगह करवाओ, लेकिन इंडिया हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी का मसला है। देखो, इनसे हमारा एक खिलाड़ी इनको महफूज नहीं हुआ, मतलब उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह बाहर कर दिया, सिक्योरिटी का मसला था ना, तो वो हमारी पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे, या फिर हमारी मीडिया और फैंस को कैसे सिक्योरिटी देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो यही रीज़न वो बनाते हैं कि हम इसलिए इंडिया नहीं जाना चाहते। और अब देखो, वहाँ पर एक एंकर पर्सन ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से सवाल किया कि अगर आप लोग बायकॉट करते तो क्या इसमें बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान नहीं होगा? तो उसने कहा नुकसान तो बहुत है बांग्लादेश क्रिकेट का, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या आप लोगों को ये कबूल है कि हम सर झुका दें इंडिया के सामने और हम इंडिया ट्रेवल करें? क्या इसमें बांग्लादेश का नुकसान नहीं है? तो इसका बिल्कुल वैलिड पॉइंट ही उन्होंने निकाल दिया है, सही जवाब उसने दिया है, और इसमें बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो बहुत अच्छा हुआ कि बांग्लादेश झुका नहीं। देखो, पैसे से ज़्यादा बढ़कर इज़्ज़त होता है इंसान का। वैसे इंडिया मीडिया वाले तो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं कि इनका क्या इज़्ज़त है, वो तो रिक्शे पर बैठकर उधार का बीड़ी पीते हैं, उधार का सिगरेट पीते हैं, पता नहीं कौन कौन से बातें अपनी तरफ से बनाते हैं। सुशांत मेहता को मैं सुन रहा था, लेकिन ये सारी उनकी बकवास बातें, इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई बुनियाद नहीं है जो वो कर रहे हैं। वो तो हमेशा से ऐसे कर रहे हैं, पहले पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, और अब उनको मौका मिला बांग्लादेश के खिलाफ बोलने के, और इनको लगता है कि यही चीज़ लोगों को अच्छा लगता है, ये नफ़रत ज़्यादा बिकती है और इस पर मुझे अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हकीकत निकालो तो पूरी दुनिया, पूरी फैंस, चाहे क्रिकेट के फैंस, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश के हो, सारी इसके खिलाफ है। ये कोई रीज़न नहीं होता कि आप किसी भी टीम को इस तरह उल्टी सीधी गंदी गालियाँ निकालते रहो, बकवास करते रहो। ये
एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जर्नलिज्म का ये उसूल नहीं है। लेकिन हम बात करने वाले पाकिस्तान का अब इरादा क्या है। आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने की मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर चल रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां रुकवा दी है बांग्लादेश के खातिर। अगर बांग्लादेश के साथ कोई ज़्यादती होती तो पाकिस्तान भी बाइकाट करेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाइकाट का तो उन्होंने बात किया नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़रूर ये कहा कि हम अपने डिसीजंस को रिव्यू करेंगे या नज़रसानी करेंगे अपने फैसलों पर कि हमें क्या करना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया है। सोर्सेस के मुताबिक ऑफिशियली उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। लेकिन इसी दौरान जब बात और बिगड़ गई है बांग्लादेश का और आईसीसी का, या ऐसा हम कहें कि बांग्लादेश का और बीसीसीआई का इंडिया की बात और बिगड़ गई है, तो इस सूरत में अभी तक पाकिस्तान का ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया और अब पाकिस्तान खामोश है। लेकिन पाकिस्तान करेगा क्या, मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। देखो, पाकिस्तान करेगा ये कि उन्होंने स्टेटमेंट के हद तक उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट तो किया, वोट दिया उन्होंने बांग्लादेश को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ T20 वर्ल्ड कप से हो जाए बाहर। ये कोई रीज़न नहीं बनता। इसका मिसाल ऐसे मैं दूं कि ठीक है, एक दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ दोस्ती तो अच्छा निभा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके साथ हर बुरे वक्त में उसका ख्याल कर रहा हूँ, उसका साथ दे रहा हूँ। लेकिन कहीं इस पर टांग टूट जाए, उसका किसी के साथ लड़ाई हो जाए, इसका सर फट जाए, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि फिर मैं भी अपना सर फाड़ूंगा। मैं इसके साथ दूंगा, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि जो नुकसान उसका हो गया मैं अपना भी कर रहा हूँगा। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये तो बेवकूफ़ों वाला काम हो गया, ऐसा तो नहीं बनता ना। तो जो लोग ये तौक़ुआत कर रहे हैं कि पाकिस्तान बाइकाट करेगा, तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान कोई बाइकाट नहीं करेगा। पाकिस्तान कोशिश ज़रूर करेगा कि बांग्लादेश को सपोर्ट करे और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर ना होने दे, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान कभी भी बाइकाट नहीं करेगा। ये आज की वीडियो का मेन पॉइंट था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। जो लोग वेट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी शायद स्टेटमेंट देगा कि बांग्लादेश बाहर हो गया, अब पाकिस्तान भी बाहर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत आईसीसी पर प्रेशर डालने के लिए मोहसिन नकवी शायद ऐसा स्टेटमेंट दे दे, शायद कोशिश करे। ऐसा तो हम चैंपियन ट्रॉफी में भी करने जा रहे थे कि अगर इंडिया नहीं आई तो हम बाइकाट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल, इवन एशिया कप में भी हम इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। एशिया कप में एक मैच में इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ थोड़ा बुरा रवैया बिहेवियर किया, तो अगले मैच से पाकिस्तान ने बाइकाट करने की कोशिश की। लेकिन फिर बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम मैच खेलने के लिए गए, पाकिस्तान मैच खेलने के लिए गया यूएई के खिलाफ, थोड़ा लेट गया लेकिन गया ज़रूर। खैर, एक न्यूज़ मेरे हाथों और लगा है, और वो है कि बाबर आजम बिग बैश लीग से बाहर हो गया। इस पर मैंने रात को वीडियो बनाया था, वो थोड़ा अपलोडिंग का मसला था और फिर इधर उधर कुछ मसले थे, तो वीडियो में नहीं अपलोड कर सका। तो फिर मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, बस वो आपको अपलोड नहीं करना। बहुत हमने ऑलरेडी बाबर आजम पर वीडियो बनाए हैं, तो ये वीडियो ना सही। लेकिन मसला ये है कि अब बाबर आजम बिग बैश लीग से बाहर हो गया है और उसने ये कहा है कि मैं अपनी नेशनल ड्यूटी पे जा रहा हूँ, नेशनल टीम ने मुझे बुलाया तो इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये जस्ट एक बहाना है। उन्होंने बाबर को ड्राव कर दिया है टीम से, उन्होंने बाबर को बाहर कर दिया है। तो फिर बाबर को तो पता चला कि ये लोग मुझे ड्राव करने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं बहाना बनाऊँ तो बेहतर होगा और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो बाबर ने बहाना किया कि मैं नेशनल ड्यूटी पर जा रहा हूँ, और इससे पहले कि वो इनको ड्रॉप करे, बाबर ने खुद कहा कि मैं नहीं खेलूँगा और मैं जाना चाहता हूँ। रीज़न ये है, हालांकि वहाँ पर बाबर आजम के परफॉर्मेंस आप सब लोगों के सामने है। 203 रन 11 मैचों में, 103 के स्ट्राइक रेट यार T20 में कहाँ चलता है? कौन से दौर में आप जी रहे हो बाबर भाई, किंग बाबर आजम? तो इसके रिस्पेक्ट के लिए सिडनी सिक्सर ने इनके एक वीडियो भी जारी कर दी और इनको पोस्ट किया कि थैंक यू बाबर, और साथ में किंग वाला इमोजी उन्होंने लगा लिया। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबर ड्रॉप हो गया है बिग बैश लीग से। एंड जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बाबर आजम के कैरियर का लास्ट बिग बैश, पहला और फर्स्ट एंड लास्ट बिग बैश लीग इवेंट था। इसके बाद वो कभी दोबारा बिग बैश लीग नहीं जाएंगे, जितना ये डरावना ख्वाब साबित हो गया बाबर आजम के लिए। तो आज की वीडियो में इतनी बातें बहुत है, पीछे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने में मुश्किल मुझे आ रही है। तो मैं अब कैमरा क्लोज कर देता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।